ठीक है, ठीक है, हो गया ना। देखिए, हाँ, तो ये दो फंक्शन है राइटिंग के लिए, राइट एंड राइट लाइंस, और तीन फंक्शन है रीडिंग के लिए, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। ठीक है ना। और ये तीनों फंक्शन है फॉर, ऑल फाइव फंक्शंस आर यूज्ड फॉर टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल्स के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था। ठीक है, विजुअल है ना ये साफ साफ। यस सर। ओके, देखिए, अब देखिए हम क्या करते हैं। एक फाइल बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें कुछ कंटेंट लिखा हो। जैसे हमने फर्स्ट फाइल बनाया था poem.txt। ओके, उसको रीड भी किया था। एक कोई और फाइल बना लेते हैं। देखिए, पहले से फाइल बनी होगी, मैं उसे ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन फाइल, फाइल 1। ये देखिए हमारी फाइल है जिसका नाम है फाइल 1.py। ये सेव किया हुआ है, कुछ है नहीं, वैसे ही है। ये प्रियम्बल लिखा हुआ है इसमें, preamble.txt। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, तो ये है। इसका नाम मैंने दिया है डेटा फाइल का प्रियम्बल। ऐसा है कि कुछ लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा होगा। ये बताओ, मैंने फाइल हैंडलिंग पढ़ाई है, ये समझ में आ रहा है कि preamble.txt क्या है? अवंतिका, अनुष्का, तुम लोग बता दो। क्या सर? preamble.txt क्या है ये? क्या बोल रहे हैं? ये जो अंडरलाइन किया है ना, preamble डॉट txt, ये क्या है? सर नेम ऑफ द फाइल। ये कैसी फाइल है? ये फाइल तो फाइल 1.py भी है, ठीक है ना। जो ये हमारा फाइल है आपका पाइथन का, इसका नाम है फाइल 1.py। ये preamble.txt कैसी फाइल है? बोलिए। कोई और बताओ, किसी को भी बताओ, बता दो। टेक्स्ट फाइल है या फिर बाइनरी फाइल है? नहीं, ये टेक्स्ट फाइल ही है, txt लगाया है ना, तो टेक्स्ट फाइल कहाँ पर स्टोर होगा? हेलो सर यूनिकोड या ASCII में? हाँ, यूनिकोड में होता है सर पाइथन हार्ड डिस्क में, में। हार्ड डिस्क में। हाँ, ये था, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से, देखिए, मैं लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करा दे रहा हूँ। ये पहला जो लाइन है ना, ओपन, ओपन आर डबल कोट preamble.txt डबल कोट कॉमा w। w इज यूज फॉर दैट फाइल इज बीइंग ओपन इन राइट मोड। बाय डिफॉल्ट जो फाइल होता है वो रीड मोड में ओपन होता है। अगर आप w नहीं लिखेंगे तो रीड मोड में ओपन हो जाएगा, और या रीड मोड के लिए r लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जो डिफ़ॉल्ट है वो तो ऑप्शनल होता है, लिखिए या मत लिखिए। नहीं लिखेगा या लिखेगा तो वो रीड मोड में ओपन हो जाएगा। और अगर आप अदर देन रीड मोड में ओपन करना है, जैसे राइटिंग के लिए है, तो हमने w लिख लिया, राइट मोड। ओके, ठीक है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई। r का मतलब है कि ये रॉ फॉर्मेट में है। रॉ फॉर्मेट का मतलब क्या होता है ना, कि जैसा हम लिख रहे हैं एज इट इज फॉर्मेट में है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जैसे हमने लिखा, सपोज करो हमने ये दिया, एक मिनट देखिए,
हमने लिखा सी, ये फुल पाथ है ये फाइल का preamble.txt, हमने कोई पाथ नहीं दिया है, इसका मतलब जहां पर पाइथन इंस्टॉल्ड है ये उसी डायरेक्टरी में फाइल बनेगी। ठीक है ना, जिस डायरेक्टरी में हमारा पाइथन है ये फाइल उसी डायरेक्टरी में बन रही है। अगर हम कहीं और करना चाहते हैं, सपोज करो हम डायरेक्टरी का नाम ये देना चाहते हैं C:, देख ले मेरे पास कौन सी डायरेक्टरी है, एक मिनट जरा देख लेता हूं मैं। मान लीजिए सी के अंदर हम गेम्स में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, या टेम्प में जाना चाहते हैं, टेम्प इसके अंदर बनाना चाहते हैं, TMP, ठीक है। तो हमने लिखा टेम्प, हमने लिखा टेम्प : हमने एक फाइल ऐसे ही ये preamble.txt बनाया, हमने लिख दिया preamble.txt। ओके, अभी ये जो हमारा फाइल है preamble.txt ये कहाँ स्टोर हो रहा है, जहां पर पाइथन है। पाइथन कहाँ पर है, देखिए पाइथन इसके अंदर है, सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है पाइथन 37, इसके अंदर हमारी फाइल होगी preamble.txt, देखिए मिलेगी आपको। ये देखिए, ये इसके अंदर वो लिखा हुआ है, पहले से रन कराया गया है, वो रिटर्न है। मेरी बात क्लियर हो गई? देखिए फॉर्मेट, फॉन्ट कुछ बड़ा कर लेते हैं इसको, फॉन्ट को। दिख रहा है ना साफ साफ? ये preamble.txt Yes, sir. उसी रूट डायरेक्टरी के अंदर है जहां पर हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है। अगर हम इंस्टेड ऑफ रूट डायरेक्टरी हम कहीं और करना चाहते हैं तो हमें वो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि वो पाथ हमारा ये है, अगर तो हम इस पाथ को लिखना पड़ेगा, लिखेंगे। इससे होगा क्या, सपोज करिए हमने R नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है ना, हमने R नहीं लिखा, तो ये रॉ फॉर्मेट में नहीं है। तो ये बताइए कि पाइथन में \t किस लिए यूज किया जाता है? हेलो, \t की मीनिंग क्या है? रन करके देख लीजिए। चलिए हमने लिखा \t, हमने लिखा प्रिंट \t, इससे क्या होगा? खैर इससे नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट मैं लिख रहा हूं, देखिए अभी आपको क्लियर होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे ABCD, ठीक है ना, ABCD \t, फिर ABCD, फिर EFGH \t, IJKL। ओके, ये हमने लिख दिया। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा ठीक, ये यहाँ पे डबल कोट से ओपन है तो डबल कोट से क्लोज होगा ना वो। ये क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ बताओ? क्या हुआ, कुछ अंतर पता चला? हमने ऊपर \t लगाया था, यहाँ पे \n लगाया है, कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है? हेलो दीपिका, कुछ बोलो भाई। हाँ एक बोलो कोई। सब \t से बीच में स्पेस आ जाएगा, \n से वो न्यू लाइन, ठीक, वेरी गुड। \t इज फॉर टैब। आप टैब को प्रेस करके देख लीजिए MS वर्ड वगैरह में, वो कुछ ज़्यादा स्पेस, इन जनरल जो सेटिंग होती है वो 8 स्पेस बार के बराबर होता है वो, ठीक है ना। 8 स्पेस बार इज इक्विवेलेंट टू 1 टैब। तो ये 8 स्पेस वही बीच में देखिए आपका गैप हो जा रहा है, तो वही होगा। अगर हम
पाथ का नाम ये लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सी कोलन टेम्प कोलन नहीं स्लैश, सी कोलन स्लैश टेम्प स्लैश, सपोज करिए फाइल का नाम हम लिख देते हैं abc.txt फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं। तो ये क्या रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा बाय पाइथन \t, तो इसका इफेक्ट आ जाएगा, वो एरर दे देगा तुरंत, ठीक है ना, एरर दे देगा क्योंकि ये कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि अगर हम ऐसे लिखें तो हम क्या करें, यहाँ पे आर लगा दें, रॉ, मतलब कि एक अपने रॉ फॉर्म में है, जैसा लिखा है एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लेगा पाइथन, अपना उसमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करेगा, मतलब \t को टैब नहीं ट्रांसलेट करेगा, वो इसको फाइल का पाथ एक्सेप्ट करेगा और वहाँ पे स्टोर कर देगा। मेरी बात क्लियर हुई? या दूसरा तरीका ये होता है, एक तो आप \, ये लगा दीजिए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी रिमूव हो जाएगी आर लगाने से। ओके, द सेकंड वे इज, देखिए यहाँ पर सेकंड वे होता है कि हम आर ना अगर लगाना चाहें, ये ना लगाना चाहें अगर आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम डबल स्लैश लगाए हर जगह पर। इससे क्या होगा कि भाई ये रफ फॉर्म में तो है नहीं, ट्रांसलेशन इज अलाउड, बस \t ऐसा कुछ डिफाइंड है ही नहीं, तो कुछ उसको मिलेगा ही नहीं, तो इसको पाथ के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर कर लेगा। मेरी बात क्लियर हुई? अगर आप आर नहीं लगाते हैं तो हर जगह डबल स्लैश ऐसे ऐसे लिखते जाइए फाइल के पाथ में, ठीक है? तो ठीक है, एज यू विश, आर का मतलब यही है, हमने उसको देखा, ठीक है ना। ये लाइन, इस लाइन का मतलब ये हुआ, तो ये लाइन क्या करेगी, एक मिनट, ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन एक फाइल ओपन करेगी, डेटा फाइल, जिसका नाम होगा preamble.txt, और ये जो आर यूज किया जा रहा है रॉ फॉर्मेट में लेने के लिए, आप इसको यूज करिए या मत करिए, उसके अकॉर्डिंग कॉशन ले लीजिए, ठीक है, बस ये है इसका मतलब। ओके, ये फाइल राइट मोड में है, ये फाइल राइट मोड में है, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, वैसे ही रैम में, ध्यान दीजिएगा, रैम में क्या होगा, रैम में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा preamble.txt। वेरी गुड, इसका रेफरेंस आ जाएगा फाइल के पास। फाइल एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल है वो, इसको फाइल ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। इसके बाद जब हम ये लाइन लिख रहे हैं फाइल.राइट दिस लाइन, तो ये लाइन क्या हो रही है कि ये फाइल जो स्पेस है यहाँ पे, इसी में एक लाइन लिखी जाएगी विथ \, जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 लाइन्स आर देयर। और जैसे ही, अच्छा, फ्लश, एक यहाँ पे फ्लश है। फ्लश क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम राइटिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं ना, तो राइटिंग या रीडिंग डायरेक्ट नहीं होती है, एक बफर के थ्रू होती है। बफर का मतलब है कि मेमोरी, मतलब जैसे ये आपका, फॉर एग्जांपल ये आपका रैम का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ रैम, और आप डेटा को क्या कर रहे हैं, जब डेटा को रीड करेंगे तो कीबोर्ड से, सपोज करिए रीड कर रहे हैं हम, कीबोर्ड से रैम में जा रहा है डेटा, और जब राइट कर, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मैं फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी डेटा को देते हैं तो वो कीबोर्ड से रैम में जाता है, दिस इज कॉल्ड रीडिंग। और नॉर्मल राइटिंग का मतलब क्या है कि डेटा इज डायरेक्टेड फ्रॉम रैम टू मॉनिटर या किसी भी आउटपुट डिवाइस, या प्रिंटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी तो आउटपुट डिवाइस ही है ना। तो जैसा भी आपको डायरेक्शन देना हो डेटा का, प्रिंटर की तरफ देना हो तो प्रिंटर की तरफ दे दीजिए, मॉनिटर की तरफ देना हो तो मॉनिटर की तरफ दे दीजिए। लेकिन हमें मिनिमम एक डिवाइस चाहिए, तो स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस आता है वो मॉनिटर ही आता है, जिसको कि हम बिल्कुल फॉर्मल वे में यूज करते हैं। तो ये जो है, ये फ्लो है डेटा का, ये फ्रॉम रैम टू मॉनिटर, लेकिन ये फ्लो होता है एक बफर के थ्रू, मतलब एक छोटी सी मेमोरी के थ्रू, जिसको बफर कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये डेटा इसमें रुका रहता है,
तो इसमें से डेटा को क्लियर करने के लिए हम फ्लश फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये फ्लश फंक्शन का यूज करते हैं। अगर इसको यूज करिए मत करिए, अगर कोई एरर आ रहा है ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ डेटा इन बफर, तो ये वो एरर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ड्यू टू यूज ऑफ दिस फ्लश फंक्शन। यही इसका रोल है। तो हम यूज करें ना करें इसका इफेक्ट तब पता चलेगा जबकि इसमें अगर कोई डेटा रुका रहेगा। अगर नहीं रुका रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, जैसे ही फाइल को क्लोज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे ही फाइल को क्लोज करते हैं वैसे ही ये प्रीएम्बल डॉट डेट जो अभी रैम में है ये कहाँ चली जाएगी अवंतिका? हेलो, ये कहाँ चली जाएगी जैसे ही फाइल डॉट क्लोज एग्जीक्यूट होगा? हाँ, हार्ड डिस्क में चली जाएगी, ये हार्ड डिस्क में चला जाएगा, ठीक है ना। प्रीएम्बल डॉट डेट गोज टू हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में वही जहाँ पर हमने बताया ना कि अगर कोई बात आपने यहाँ पर आपने सिर्फ प्रीएम्बल डॉट डेट लिखा हुआ है तो जिस डायरेक्टरी में आपका पाइथन है उसी डायरेक्टरी में चला जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली कोई पाथ देंगे तो वो वहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर हो गई? किसी को नहीं क्लियर है तो पूछ लो, क्योंकि मैं आगे इसको फिर से अब नहीं बताऊंगा। ये पिछले 3-4 दिनों से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। अगर कोई भी ऐसा हो, किसी को डाउट हो, तो ही मैं आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम सपोज करिए इसको नहीं लिखते हैं फाइल डॉट क्लोज, तब भी वो ट्रांसफर कर देगा हार्ड डिस्क में। हम लिखें फाइल डॉट क्लोज चाहे ना लिखें, मतलब वो डेटा जो भी रैम में वो प्रीएम्बल डॉट टीएक्सटी बना हुआ है वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा लिखना या ना लिखना ये मटेरियल है, क्योंकि जो न्यूअर वर्जन है पाइथन के उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। ओल्डर वर्जन में ये सब प्रॉब्लम था कि वो ट्रांसफ़र नहीं होता था, तो हमको लिखना पड़ता था। लेकिन आप जब भी प्रोग्राम लिखें तो इसको लिखें ज़रूर, इसलिए क्योंकि जब आप बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में। अब सपोज करो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन आया है जो 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग में डिफाइन होगा कि हाफ मार्क्स फॉर क्लोजिंग द फाइल। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना ये लाइन, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए आप इसको लिखिए, प्रैक्टिस में रखिए इसको, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें, ठीक, ओके। तो एक हम दूसरा फिर प्रोग्राम बनाते हैं। ये तो जस्ट बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया हुआ हमारा कि कैसे हम राइट करें। राइट लाइंस का कंसेप्ट अभी हम बताएंगे, हम रीड फंक्शन के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और लिखते हैं। सपोज करिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए, इसको रन कराइए, F5, ये रन हो गया। कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने आउटपुट के लिए कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, हम तो सिर्फ फाइल को राइट कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए प्रीएम्बल डॉट डेट, तो आपको ये दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट फाइल है ना, नोटपैड का यूज़ करके हम इसको देख रहे हैं, ओके, ये दिखाई दे रहा है हमको। हम इसका प्रोग्राम का यूज करके भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं देखना है हमें, हम प्रोग्राम बना के इसको देख सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम बना लीजिए। देखिए, अब एक प्रोग्राम हम बना ले रहे हैं, ठीक है ना। एक न्यू फाइल बनाइए, या चलिए न्यू फाइल बना लीजिए, ठीक है, न्यू फाइल, ओके। अब एक फाइल पॉइंटर चाहिए हमें। हमने सपोज करो लिख दिया F, कैपिटल F इज इक्वल टू ओपन, वही प्रीएम्बल डॉट डेट, हमने रॉ वगैरह नहीं यूज किया, ऐसे ही छोड़ दिया, प्रीएम्बल डॉट डेट कॉमा राइट मोड में। ये R लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फाइल बाय डिफॉल्ट राइट मोड में ही ओपन होगी। आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, एज यू विश, ओके। अब देखिए हम रीड को यूज करते हैं।
हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ओके। देखिए, हाँ, एक फाइल हमने लिया, प्रियम्बल डॉट डॉट, वही फाइल जो राइट। हेलो, हाँ सर बताइए। हाँ हाँ आ रही है, पहली बार आ रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, बस क्लास फिनिश करके भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है सर। हाँ आवाज़ आई? हेलो, आवाज़ आई? हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, वो बीच में कॉल आ जाता है। ओके, देखो, कनेक्टेड। ओके, देखिए, अब देखिए फाइल हमारी रीड मोड में ओपन हो गई है। अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग कहाँ शुरू करेंगे बताइए? रीडिंग कहाँ होती है नॉर्मल कोर्स में? हम कीबोर्ड से रीड करना शुरू करते हैं, मतलब कीबोर्ड से कुछ इनपुट देना शुरू करते हैं। वो कहाँ जाता है? बोलो, कीबोर्ड है, इससे इनपुट दिया तो कहाँ जाता है ये? बोलिए। Sir, RAM. रैम में। वेरी गुड। हम कहाँ से रीड करना शुरू करेंगे? ये फाइल है, फाइल का नाम है प्रियम्बल डॉट डैट, प्रियम्बल डॉट टी एक्स टी। डैट लिख दिया क्या हमने यहाँ पे, वो अभी टी एक्स टी करता हूँ, ठीक है। प्रियम्बल डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ से रैम में आना है। बात क्लियर हो गई? तो इसके लिए हम देखिए, जब कीबोर्ड से रीड करते हैं रैम में, तो कौन से फंक्शन का यूज होता है? इनपुट। अगर कीबोर्ड के थ्रू रीड किया जाए तो इनपुट फंक्शन। यहाँ पे किस फंक्शन का यूज होगा? रीड फंक्शन का। Read. टू रीड अ डायरेक्टरी, टू रीड अ टेक्स्ट फाइल। अगर बाइनरी फाइल होगी तो उसका अलग फिर मेथड है। टू रीड अ टेक्स्ट फाइल, रीड मेथड इज यूज्ड। ओके, देखिए, ठीक है, आइए। अच्छा, अगर मेमोरी में रीड होगा तो मेमोरी में कोई वेरिएबल चाहिए, वही ना रीड होगा। तो सपोज करिए हम वेरिएबल बना ले रहे हैं एस इक्वल टू एफ डॉट रीड। रीड क्या करता है? रीड्स फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय, एक कैरेक्टर को रीड करेगा, फिर दूसरे कैरेक्टर को रीड करेगा, फिर तीसरे कैरेक्टर को रीड करेगा। ये काम तब तक करेगा जब तक उसको फाइल का एंड नहीं हो जाता, या ठीक है ना? ओके, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक वो रीड करता जाएगा और एस में स्टोर करता चला जाएगा, ठीक है ना? पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। ओके, आगे बढ़िए। इसके बाद क्या करा लें हम? सिंपली प्रिंट एस करा लें। देखिए, फिर से हम इसको एक बार ड्रॉ कर दे रहे हैं। देख, कीबोर्ड से गया मेमोरी, कौन बाजा बजा रहा है भाई? कौन क्या कर रहा है? मेरे समृद्ध की विरसारी है। Sir, Samrat होता है. सम्राट। ये हिमांशु सिंह भी ज्वाइन है, ठीक है। हाँ सर, जिसने बाद में ज्वाइन किया। ठीक, देखिए यहाँ देखिए, कीबोर्ड से मेमोरी में गया। ये अगर इनपुट हमें देना है तो हम यूज कर रहे हैं इनपुट फंक्शन का, ठीक है। अगर फाइल है, सपोज करिए हमारे इस केस में प्रियम्बल डॉट टी है, अगर ये फाइल है हार्ड डिस्क में, इससे कहाँ आ रहा है? अगर की मेमोरी में राइट कर रहे हैं
मेमोरी में रीड कर रहे हैं, तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज हो रहा है? रीड फंक्शन का, इन केस ऑफ टेक्स्ट फाइल। अच्छा ओके, अगर हम मेमोरी से आउटपुट की तरफ डायरेक्ट करें, यहाँ मेमोरी से आउटपुट की तरफ, मान लीजिए आउटपुट है मॉनिटर, यहाँ लेना है, तो किस फंक्शन का यूज होगा बताइए? यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, वेरी गुड, प्रिंट। इसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होगा। ओके, अगर हम मेमोरी से हार्ड डिस्क में भेजना चाहें, मतलब जो हमारी फाइल बनी है यहाँ पे राइटिंग, तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज होगा? हेलो, अगर हम मेमोरी से, जैसे मेमोरी में कोई भी कंटेंट हुआ, उसको हम हार्ड डिस्क में जो फाइल बनी है उसमें राइट कर रहे हैं, और फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल है, तो किस फंक्शन का यूज हो रहा है? राइट फंक्शन। समझ में बात आई? हाँ, तो वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको txt पहले बना लीजिए, txt। यहाँ पे हमने रीड कर लिया। s कहाँ है? s हमारा कहाँ है? हेलो, s कहाँ है? बोलो। s रैम में है, ठीक है ना? अब रैम में कोई भी कंटेंट होगा, उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। मतलब एस पे कोई भी कंटेंट है, उसको मॉनिटर पे भेजना है, वी हैव टू यूज प्रिंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसको देखिए, कंट्रोल एस करा लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं टेम्प, इसका नाम रख लेते हैं, ओके। इसको रन करा लेते हैं, ओके। ये देखिए हमारा कंटेंट आ गया है यहाँ पे, We the people of India having solemnly resolved, उसके बाद बैकस्लैश n लगा होगा, ड्यू टू दैट नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे लिखा 20, इसने क्या रीड किया? इसने 20 कैरेक्टर्स को रीड कर लिया, ठीक है। yes. हमने यहाँ लिखा 50, इसने 50 कैरेक्टर्स को रीड कर लिया। 50 मतलब 48, यहाँ तक 48, 49th कैरेक्टर इज बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन होगा। अब 50th कैरेक्टर इज t, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो पूरी फाइल को रीड करेगा, और कुछ लिख देते हैं तो वहाँ तक रीड करेगा। सपोज करिए हमने यहाँ लिख दिया 500, ठीक है। ये हुआ 5000 लिख दिया, कंट्रोल एस, तब भी वही, मतलब अगर उससे ज़्यादा हम लिख देते हैं तो वो फाइल को रीड करके उसके बाद रुक जाएगा वहीं पे। जितने कैरेक्टर मिलेंगे उतना करेगा, क्योंकि 5000 कैरेक्टर तो है नहीं फाइल में, इसमें कम कैरेक्टर हैं। तो ये जितना मिलेगा, जहाँ जब फाइल टर्मिनेट हो जाएगी, ये राइटिंग को स्टॉप करेगा। मेरी बात क्लियर हुई? अब इस पे देखिए क्वेश्चन है कि अगर हम फाइल लाइन बाय लाइन रीड करना चाहें, ये तो हमारा जो रीड कर रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इसको हम हाइड कर रहे हैं, ओके। इसको जरा इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, ओके। देखिए हम सिर्फ एक लिख देते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं हम, ओके। s इक्वल टू रीड लाइन, कंट्रोल एस। क्या हो रहा है? एक लाइन रीड किया, हेलो, समझ में बात आई? एक लाइन रीड किया है ना,
चलिए हम यहाँ लिख देते हैं रीड लाइंस। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये क्या हुआ, ये देखिए ध्यान से। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है शायद। बंद हो गई, देख लेता हूँ। हाँ बंद हो गई है। हाँ जब भी हो ना ये बोल दिया करो सब, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। हुआ स्क्रीन शेयर? तो फिर से पीछे से आते हैं, बैक से देखिए ये रीड लाइन, ये 5000 वाला जो क्लियर था ना, जो मैं कर रहा था डिस्कस, 5500 जो लिखा था। यस यस। ठीक है, तो रीड लाइन देखते हैं। रीड लाइन से देखिए क्या होता है। रीड लाइन से इसने सिर्फ एक लाइन रीड किया। तो रीड लाइन इज अ फंक्शन विच इज यूज टू रीड लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन। हमने कुछ नहीं दिया यहाँ पे, सिंगल लाइन यहाँ पे रीड हो गया। ओके, सिंगल लाइन रीड हो गया। तो पूरा लाइन रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें लिखना पड़ेगा व्हाइल, चलिए एफ लिख लेते हैं। एफ का मतलब जब तक फाइल है, वो फाइल हैंडलर वही है ना हमारा जो हमने नाम रखा है, एस इक्वल टू दिस। और ये देखिए ओके, इसके बाद आइए फाइल को क्लोज कर दीजिए, एफ डॉट ओके। देखिए ओ ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। और 1 मिनट रुक जाओ, ये व्हाइल ट्रू लिखिए। ये हमेशा ट्रू रह रहा है, इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस लूप को ब्रेक कैसे किया जाए। रीड लाइन, फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन आया, फिर सेकंड लाइन आया, फिर थर्ड लाइन आया। इसके बाद अच्छा, तो ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। लाइन बाय लाइन रीड तो कर रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है। इसको रोक नहीं पा रहे हैं हम। 1 मिनट इसको रोकने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिए इसके लिए ट्राई और एक्सेप्शन को यूज करना पड़ेगा हमें। दिस while this except end of file error, print it's all, अब देखिए रुक क्यों नहीं रहा है भाई, इट्स नॉट स्टॉपिंग। ट्राई एक्सेप्ट एरर, तो एक एरर का भी आ ही नहीं रहा इसमें, ये हमेशा इनफाइनाइट लूप में ही घूम गया है। इस ब्लॉक से भी नहीं बंद हो रहा है ये। 1 मिनट इसको हटा दो, तब इसका कोई फायदा ही नहीं, तो इसको हटा दो। इसको लगाते हैं यहाँ पर प्रिंट इफ एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर देते हैं, इसको चला देते हैं, जरा 1 मिनट देखें। F इक्वल टू ओपन,
ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं दे रहा है तो इसको हम नहीं कर सकते। ओके, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये फाइल का एंड मिल रहा है तब भी ये ट्रू ही आ रहा है। अगर हम ट्रू करके देखें यहाँ पे तो हमें ऐसा ट्रू मिल रहा है, इसको कभी फॉल्स मिल ही नहीं रहा। मतलब फाइल का एंड आ रहा है तब भी वो एस इक्वल टू, अच्छा एक काम कर सकते हैं, प्रिंट एस इफ देखते हैं इसको करके, इफ एस इक्वल टू नथिंग ब्रेक, कुछ हो रहा है इससे, क्या ब्रेक हो जा रहा है देखो। अच्छा डबल इक्वल टू, ओके कंट्रोल एस, ओके हो गया, ठीक ना। ये समझ में आई बात। देखिए यहाँ पे एफ लिख लीजिए या ट्रू लिख लीजिए, जब तक फाइल है तब तक। तो जब फाइल ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमारे पास फाइल है ना, ये देखिए फाइल है हमारे पास, ये हमारे पास फाइल है। फाइल का नाम क्या है, preamble.txt। इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन कुछ होगा ना। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो जब तक लाइन रहेगी वो लाइन कहाँ आती जाएगी, एस में आती जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में क्या आ गया, फर्स्ट लाइन, सेकंड टाइम में क्या आ गया, सेकंड लाइन, थर्ड टाइम में थर्ड लाइन, फोर्थ टाइम में फोर्थ लाइन, फिफ्थ टाइम में फिफ्थ लाइन। इसके बाद क्या आएगा इसमें, इसके बाद क्या आएगा इसमें, सभी लाइन कंटेंट खत्म हो गए, पूरा फाइल खत्म हो गया, तो उसके बाद इसमें क्या आएगा, बोलिए। कुछ नहीं आएगा। उसी चीज को हमने यहाँ पे बताया है, उसी चीज को हमने यहाँ कंट्रोल किया कि इफ एस इक्वल टू नथिंग, ठीक है। तो ये इस लूप को ब्रेक कर दे। तो ये वही हो रहा है कि जब तक कंटेंट रह रहा है तब तक वो रीड कर करके दिखाता जा रहा है, और जब कंटेंट खत्म हो जा रहा है तो वो उसको ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। अब ये फाइल हैंडलिंग का फीचर है कि ये हमेशा क्या होता जा रहा है कि ये इनफाइनाइट लूप में घूम जा रहा है, वो हमेशा कभी भी उसको एंड ऑफ फाइल मान ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है, बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, सी प्लस प्लस जावा वगैरह में सब नहीं होता। एंड ऑफ फाइल आया वो टर्मिनेट हो जाएगा रीडिंग, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है ऐसा। तो इसके लिए हमको ये अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। बात क्लियर हुई, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब देखिए ये सब हो गया हमारे पास। तो रीड लाइन फंक्शन इज यूज टू, इसको मैं कर लेता हूँ, दिस इज यूज टू रीड फाइल instead of character it is used to read file line by line, ओके ठीक है। ये लाइन बाय लाइन रीड होगा। ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ब्रेक आउटसाइड तो ना, तो ब्रेक नहीं सकता। लूप ब्रेक जब भी लगता है लूप के साथ ही लगता है, वो लूप को ही ब्रेक करता है, ठीक है ना, ओके ठीक है। तो ये रीड एक लाइन, हमारा करंट ये जो प्रोग्राम एक लाइन रीड कर रहा है। अब रीड लाइंस पर आते हैं, इसीलिए मैंने हटाया था इसको। रीड लाइन से देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा फाइल रीड तो हुआ, पूरा फाइल रीड हुआ, लेकिन कैसे रीड हो रहा है। पहली लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट है, दूसरी लाइन लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है, तीसरी लाइन लिस्ट का तीसरा एलिमेंट है, चौथी लाइन लिस्ट का चौथा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीड लाइंस होता है ये पूरी फाइल को रीड तो करेगा, लेकिन उसको स्टोर कैसे करेगा, हर लाइन को लिस्ट के एलिमेंट के फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो इसको रीड फाइल इन
एज अ लिस्ट ऑफ strings, as a list of strings, एक मिनट रुको, as a list of strings where each string is a line of file। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? लाइकवाइज तो वही कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो हमारा जनरल डिस्कशन है। अब इस पे हम वो क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इसको पूरी तरह पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर से कल पूछ लीजिएगा, कल स्टार्टिंग में पूछिएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं क्लियर करूँगा कल, उसके बाद मैं बोर्ड के क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसको बंद कर रहा हूँ।